जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था द्रव्य के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है, परमाणु की संरचना आखिरकार कैसे होती है। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि उसमें मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था गैस के बारे में, तो वहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, जिसकी वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जिसमें मैंने एलपीजी का फुल फॉर्म बता दिया था, लिक्विड हाइड्रोजन गैस, लेकिन हाइड्रोजन वो उस समय थोड़ा सा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि परमाणु की संरचना कैसे होती है। चलिए देखिए, परमाणु जो होता है उसका मैंने एक कल्पना चित्र बनाया है, जिसे देखिए यहाँ पे परमाणु को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि परमाणु जो होता है अविभाज्य कण होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि जे थॉमसन आए तो कहे कि इस पे रिसर्च किया जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो रिसर्च किए उस पर। ठीक है, रिसर्च करते करते रहे तो उनको क्या मिला कि एगो, मान लीजिए एगो कोनो चीज़ है ना, उसको परमाणु खूब तोड़े तो परमाणु निकला। तो परमाणु को रिसर्च किए ना, तो उसमें देखे कि ई का है जौन है अरिवा नचनिया की तरह, नचनिया यार जैसे नचनिया की तरह घुरिया रहा है। ठीक है, ये सब ऐसे नचनिया की तरह घुरिया रहा था। सब इलेक्ट्रॉनवा, जितना इलेक्ट्रॉन है सब घुरिया रहा था, ऐसे 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 ऐसे, जैसे नहीं नचनिया घुरियाते हैं सब, ऐसे ऐसे दुका नाच करते हैं सब। ठीक है, वैसे ही ये घुरिया रहा था। तो कई ई का है बबुआ, जो नचनिया की तरह घुरिया रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का कोई से देखा इन्होंने, उस पर रिसर्च किया। फिर जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के देखा वहाँ पे कि ये क्या कर रहा था, घुरिया रहा था। ठीक है, तो इन्होंने इसको क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में भी एकदम डीपली एक अलग वीडियो बनेगा। तब तक के लिए सिर्फ हम परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक पे ध्यान देना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसकी वजह से इधर उधर हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ इस पे देखिए कि परमाणु संरचना हम पढ़ रहे हैं अभी, तो परमाणु के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज आप जान गए कि सबसे पहला नंबर वाला पे जो घुरिया रहा था वो का है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन उससे पहले नहीं, उसके बाद रदरफोर्ड आए तो उन्होंने क्या किया, पहले नाभिकीय प्रकीर्णन किया, उसके बाद इस परमाणु के बारे में और चीज़ बताया, विखंडन किया। तो आप यहाँ से जान गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने कर दिया, जे थॉमसन ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पहले आता है नाभिक, इसके बाद से इसमें आता है एक नाभिक। ये तो कोश हो गया, बाहरी कोश। ठीक है, इसको हम कोश बोल सकते हैं। कोश मतलब कक्षा, अंडरवियर वाला नहीं, ये कक्षा रूम वाला है। ठीक है, ये हो गया। और बीचों में के जो है ना, इसको हम बोलते हैं नाभिक। ठीक है, क्या बोलेंगे, नाभिक बोलेंगे इसको। नाभिक लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे लिख लीजिएगा आप साफ से। ठीक है, तो नाभिक बोलेंगे इसे। तो नाभिक जो होता है, इसको कैसे खोजा गया, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है कि भैया इसको कैसे खोजा गया नाभिक को। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था, तो 1911 ईस्वी में। इतना बात समझ में आया। अब कैसे किया उसको हम देखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या लिया कि सोना का एकदम पतला झिल्ली, समझ लीजिए इतना पातिर कि अब देखिए कितना है, 0.0004, यानी कि 0.0004 सेंटीमीटर। यानी कि आप खुद सोच लीजिए कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, एकदम हेत्ती चुकी होता है। ठीक है, उसमें से भी दशमलव करके 3 अंक के बाद दशमलव लगा के तब ऐसे इतना पतला लिए थे सब। तो इतने पतले झिल्ली पे मैंने एक बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे खड़ा नहीं बना पाएंगे, यहाँ पे कैसे खड़ा हो जाएगा, 3 डायमेंशनल नहीं बन पाता है, बोर्ड पे नहीं बन पाएगा। अगर कोई वस्तु होगा तो वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही सीधे बना दिया है। जैसे यहाँ पे कुछ दिख रहा है जी, कुछ सोच रहे हैं, ले लें उसी से एग्जाम्पल में दे दें। ठीक है, रुकिए 1 मिनट ला दें।
ठीक है। तो मान लीजिए ये हमने ले लिया, मान लिया इसको सोना की पतली झिल्ली है, ये सोना नहीं है, ये तो ना कुछ हो ही नहीं है, ये सब कागज़ है, घास फूस है, ठीक है, इसको सोना नहीं है। तो क्या किया, मान लीजिए ये सोना है, सोना मान लीजिए, मानेंगे, मानना पड़ेगा, मैथ पढ़ते हैं तो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या किया, सोने की पतली झिल्ली 0.0004 पे क्या किया, अल्फा कण की बमबारी की। किसकी, अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं, ऐसे होता है, कई लोग बोलते हैं इसको अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा कण की क्या की, बमबारी की ऐसे, इस पे बाद में समझेंगे, पहले इस पे देखिए क्या किया, अल्फा कण की बमबारी की। कैसे बमबारी की, इस पे मारे हड़ा खड़ा के, यहाँ से ऐसे मारे, चलो ठीक है, ऐसे मारे तो कोनो आर पार एकदम छेदले चला गया। कैसे चला गया, एकदम दबले, एकदम चपले पेश दिया, आर पार ख़त्म कर दिया, ठीक है। मतलब कि ऐसे है ना, ऐसे तो एक मारे ना तो ऐसे आर पार चला गया, इसके हैंगा निकल गया, हड़ा के देना। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कोई सीख ले लीजिए, अल्फा कण ही मान लीजिए, उसको ऐसे मारे तो क्या निकल गया, आर पार निकल गया। तो आर पार निकल गया तो कहे ई का, तनी अब इसके नीचवा मारा जाए यहाँ पे, तब नीचों मारे ना ऐसे, काहे न चल रहा है जी, ऐसे नीचों मारे एकदम, तो वो निकल गया आर पार, वो आर पार चला गया। तब का किए, तनी है बीचवा में, मान लीजिए इसको नाभिकवा है यहाँ पे, ठीक है, इसके कण, एक कण का नाभिक है मान लीजिए, मतलब परमाणु का नाभिक, कण उसी को कहते हैं परमाणु को, ठीक है। तो इसके तनी कगरिया मारा यहाँ से ऐसे, जैसे इसके छेदा पाया तो अलग बिछिल के कहाँ चला गया, अपने दादा वहाँ, ई ससुरा अपने दादा के वहाँ पहुँच गया, ठीक है। फिर यहरो मारे तो यो क्या हो गया, छेदा पर से बहक गया, तो कहाँ चला गया, छेदा का मतलब अब गलत समझ लिया आप लोग, ठीक है। यहाँ इसका मतलब ये है कि नाभिक पे अभी लगा नहीं था, नाभिक का अरिया लगा तो कट गया। अब मान लीजिए यहाँ से ऐसे मारेंगे तो ऐसे कट नहीं जाएगा, अब ये खाड़ा मारे तो टेढ़ हो जाएगा ही। तो उसी प्रकार जब भाई खाड़ा मारे एकदम एकदम ऐसे मारे, बस यहाँ से क्या हुआ, ये मुचुक के क्या हो गया, वापस आ गया, ठीक है। तो जौन मुचुक के वापस आया ना, तब को है रे ससुरा ई का, हई तो टेढ़ से अरिया मार रहा है, तो सट सट चला जा रहा था आर पार, आ तनी मनी नीचे करे हैं तो उसके बिछिल जा रहा है, आ तनी मनी और नीचे किए हैं तो टेढ़ होके वापस चला आ रहा है। यानी लगता है कुछ न कुछ इसमें है, तब बे का हुआ है इसमें, तब बे वापस टकरा के लौट के वापस आया है। तो क्या किया उन्होंने, इसको, इसके बारे में आपने जान लिया कि पहला क्या किया, इसको मारा तो आर पार, फिर से उस पर बिछिल के कहाँ, अपने मामा वहाँ, और उसके बाद से एक मारा तो टकरा के कहाँ हो गया, वापस आ गया। तो ये रदरफोर्ड का नाभिक प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। तो रदरफोर्ड ने किसका खोज कर दिया, नाभिक का। तब नाभिक में पता चला कि नाभिक में ही तो एगो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन छिपे हैं सब। प्रोटॉन को किसने बताया, अरे आप लोगों को नहीं याद आता है तो याद कर लीजिए, एक फार्मूला होता है ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, थॉमसन ने किसका खोज कर दिया, नहीं सॉरी, थॉमसन नहीं, थॉमसन, ईंट पर ट है तो आप ट नहीं समझेंगे, वहाँ पे थ समझेंगे। तो ईंट पर नाच का मतलब ईंट, यहाँ पे थ समझ लेंगे, तो यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ईंट पर नाच, ठीक है। तो ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन मान लीजिए, ठीक है। अब पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड। यहाँ पे कल ही मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि रदरफोर्ड ने सिर्फ प्रोटॉन का नाम दिया था, पी से प्रोटॉन का, उसका खोज किसने किया, तो किसने किया था,
गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने किया था। एन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे थे कि प्रोटॉन का इसमें क्या क्या पाया गया, तब क्या कहे यहाँ पे कौन? गोल्डस्टीन साहब कि नाभिक का खोज इसने तो कर दिया रदरफोर्ड ने। तब क्या कहे गोल्डस्टीन कि चला जाए इस पे भी रिसर्च किया जाए, नाभिक का खोज हो चुका है, कुछ न कुछ है तो क्या है। तो उसने खोजा तो क्या पाया कि प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन कैसा होता है? देखिए इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है, लेकिन जो प्रोटॉनवा है ये ससुरा धन वाला होता है, धन पैसा वाला नहीं, धन आवेश, ठीक है। तो ये धन आवेश होता है। तो अब आए गौरी छनमनाट, कौन? चैडविक महाशय। तो क्या कर दिए, उसी में खोजने लगे औरी खोद के। तो उसको क्या मिला? उसको मिला न्यूट्रॉन। ये न धनावेशित था न ऋणावेशित था। तो ये कैसा था? उदासीन था, इसमें कोनो स्वाद नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिल गया? इसके नाभिक में प्रोटॉन, जिसकी खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। नाम किसने रखा? रदरफोर्ड ने। एन यानी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने, ठीक। तो आप लोगों को मिल गया परमाणु की संरचना। वह इसके बाहरी भाग में नाचता हुआ क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन, वो जो कि ऋण आवेशित कण है। उसके बाद से बीच में क्या है? नाभिक। नाभिक का प्रकीर्णन आपने समझ लिया कैसे नाभिक की खोज हुई। रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में अल्फा प्रकीर्णन की बमबारी की, यहाँ पे हड़ाक हड़ाक मारा, जो कई गो आर पार हो गया, कई गो बिछिल के अपने वहाँ चला गया और फिर से कई गो वापस लौट आया। तो इसी से जो लौट के आया टकरा के, वहीं पे समझा इन्होंने क्या है, एक कोई न कोई चीज़ छुपा है जिसकी वजह से वो टकरा के वापस आ रहा है। वहीं से किसकी खोज हो गई? नाभिक की। और नाभिक में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो होता है धन आवेश, और न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है ऋण आवेश, ठीक है। सॉरी, न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, ऋण आवेश कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? चलिए इसके आगे अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। गुड बाय।